कनाडा के तट से कुछ ही दूरी पर अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच एक रहस्यमयी द्वीप छुपा हुआ है, ओक आइलैंड। यह द्वीप जितना छोटा है उतना ही बड़ा है इसका रहस्य। सदियों से यह जगह इतिहासकारों, खजाने के शिकारियों और साहसिक प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र रही है। दूर से देखने पर यह द्वीप शांत और सुंदर लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपा है एक ऐसा अंधेरा जिसने न जाने कितनों की किस्मत बदल दी। ओक आइलैंड की फिजा में हमेशा एक रहस्य और डर का माहौल रहता है। घना कोहरा, तेज हवाएं और समुद्र की गूंजती आवाजें, यह सब मिलकर इस द्वीप को और भी डरावना बना देते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ कदम रखते ही एक अनजानी बेचैनी महसूस होती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही हो। सदियों से दुनिया भर से लोग यहाँ खजाने की तलाश में आते रहे हैं। कुछ ने अपनी पूरी जिंदगी इसी द्वीप की मिट्टी में खोदते हुए बिता दी, लेकिन ओक आइलैंड ने जितना दिया उससे कहीं ज्यादा छीन लिया। कईयों के लिए यह जगह सपनों की मंजिल थी, लेकिन कईयों के लिए यह मौत का जाल बन गई। यहाँ के खतरनाक दलदल, अचानक धंसती जमीन और रहस्यमयी सुरंगें, हर कदम पर खतरा छुपा है। लोक कथाओं के अनुसार इस द्वीप पर एक प्राचीन श्राप है। कहा जाता है कि यह श्राप खजाने की रक्षा करता है और जो भी इसकी हदें पार करने की कोशिश करता है उसे भारी कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ लोग मानते हैं कि यह श्राप समुद्री डाकुओं ने डाला था, तो कुछ इसे पुराने राजाओं की बद्दुआ मानते हैं। लेकिन सच क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। द्वीप के रास्तों पर लगे चेतावनी बोर्ड हर आने जाने वाले को आगाह करते हैं, यहाँ खतरा है। लेकिन फिर भी साहसी लोग बार बार यहाँ आते हैं, शायद इस उम्मीद में कि वे उस रहस्य को सुलझा लेंगे जिसे सदियों से कोई नहीं सुलझा पाया। ओक आइलैंड का खजाना जितना आकर्षक है उतना ही जानलेवा भी। इतिहास गवाह है, अब तक कम से कम 6 लोगों की जान इस द्वीप ने ले ली है। कुछ की मौत रहस्यमयी हादसों में हुई, तो कुछ समुद्र की लहरों में समा गए। हर बार जब कोई नई टीम यहाँ आती है तो एक डर हमेशा उनके साथ चलता है, कहीं वे भी इस श्राप का शिकार न बन जाएं। क्या यह सब सच है या फिर यह सिर्फ एक कहानी है जो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती चली गई? कुछ लोग मानते हैं कि यह सब सिर्फ अफवाहें हैं, लेकिन जो लोग यहाँ आ चुके हैं वे जानते हैं कि इस द्वीप की हवा में कुछ तो अलग है। यहाँ हर पत्थर, हर पेड़, हर सुरंग, सबके पास अपनी एक कहानी है। ओक आइलैंड का रहस्य आज भी अनसुलझा है। सैकड़ों सालों में न जाने कितने नक्शे, कितनी योजनाएं और कितनी खुदाइयां हो चुकी हैं, लेकिन असली खजाने का कोई सुराग नहीं मिला। हर बार जब कोई सुराग मिलता है तो रहस्य और गहरा हो जाता है। फिर भी उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। हर सुबह नए खोजी नई उम्मीदों के साथ इस द्वीप पर कदम रखते हैं। वे सोचते हैं शायद आज वे उस रहस्य को सुलझा लेंगे जिसे सदियों से कोई नहीं सुलझा पाया। लेकिन ओक आइलैंड अपने सीने में छुपे खजाने और अनगिनत कहानियों के साथ आज भी खामोश खड़ा है। क्या कभी इसका रहस्य सुलझेगा या यह द्वीप हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बना रहेगा? यही है ओक आइलैंड की घातक छाया, एक रहस्य जो समय के साथ और भी गहरा होता जा रहा है। साल 1795 की बात है। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक ऐसा साल जब दुनिया बदल रही थी और अटलांटिक के उस पार एक रहस्यमयी द्वीप पर कुछ अनकही कहानियां जन्म ले रही थीं। ओक आइलैंड कनाडा के नोवा स्कोटिया के तट के पास बसा एक छोटा सा द्वीप जो अपनी रहस्यमयी चुप्पियों और गूंजती कहानियों के लिए मशहूर था। 3 दोस्त, डेनियल मैकगिनेस, जॉन स्मिथ और एंथनी वॉन, अपने किशोर दिनों की जिज्ञासा और रोमांच के साथ इस द्वीप पर पहुंचे थे। वे न सिर्फ दोस्त थे बल्कि खोजी भी थे, जिनकी आंखों में सपने और दिल में साहस था। उस दिन वे घने जंगलों और रहस्यमयी पगडंडियों से गुजरते हुए द्वीप के भीतर तक चले गए। उन्होंने बचपन से ही इस द्वीप के बारे में कई कहानियां सुनी थीं, समुद्री डाकुओं के छुपे खजाने की, गुमनाम नक्शों की और उन रहस्यमयी सुरंगों की जिनका कोई सिरा नहीं मिलता। रात के अंधेरे में जब वे आग के चारों ओर बैठते तो ये कहानियां और भी सजीव हो उठती। एक दिन चलते चलते वे एक विशाल पुराना ओक का पेड़ देखकर रुक गए। उसकी जड़ें गहरी थीं, शाखाएं फैली हुई थीं और उसके नीचे की जमीन बाकी जगहों से अलग दिख रही थी। ऐसा लगता था जैसे इस पेड़ ने सदियों से कोई राज छुपा रखा हो। पेड़ के नीचे की मिट्टी धंसी हुई थी, जैसे किसी ने वहां खुदाई की हो या कोई भारी चीज दफन हो। मिट्टी की बनावट और रंग बाकी जगहों से अलग था, मानो किसी ने हाल ही में छेड़छाड़ की। तीनों दोस्तों की जिज्ञासा और बढ़ गई। क्या सचमुच यहाँ कोई रहस्य छुपा है? उन्होंने बिना देर किए अपने हाथों से खुदाई शुरू कर दी। मिट्टी हटाते हटाते उनकी सांसें तेज हो गईं और दिलों की धड़कनें बढ़ गईं।
कुछ ही फीट नीचे उन्हें लकड़ी का एक मजबूत चबूतरा मिला। यह कोई साधारण लकड़ी नहीं थी, इसे किसी ने जानबूझकर बड़े जतन से यहाँ रखा था। वे हैरान रह गए क्योंकि हर 10 फीट पर एक और लकड़ी का चबूतरा मिलता गया। जैसे जैसे वे गहराई में जाते, हर 10 फीट पर एक नया चबूतरा मिलता। यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। यहाँ किसी ने बहुत सोच समझकर परत दर परत लकड़ी के प्लेटफॉर्म बनाए थे, मानो कोई सुरंग या रास्ता नीचे की ओर जाता हो। यह गड्ढा सीधा नीचे जाता था, जैसे कोई सीढ़ी अंधेरे की ओर उतर रही हो। हर परत के साथ रहस्य और गहरा होता गया। क्या नीचे सचमुच खजाना छुपा है, या यह किसी और बड़ी साजिश का हिस्सा है? अब यह साफ था, यह कोई साधारण गड्ढा नहीं था। इसकी बनावट, गहराई और लकड़ी की परतें, सब कुछ किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा कर रहा था। यही था वह मनी पिट, ओक आइलैंड का सबसे बड़ा रहस्य, खजाने का गड्ढा, जिसकी गूंज आज भी इतिहास के पन्नों में सुनाई देती है। तीनों दोस्त और गहराई तक खोदते गए, लेकिन खतरा हर कदम पर उनका इंतजार कर रहा था। हर 10 फीट पर एक नया जाल, लकड़ी के तख्ते, पत्थर की परतें और फिर पानी, खारे पानी की एक सुरंग जो सीधे समुद्र से जुड़ी हुई थी। मानो यह मनी पिट कोई कुआं नहीं, बल्कि एक भूल भुलैया हो जिसे पार करना नामुमकिन हो। खजाने की चाह में कई लोग अपनी जान गंवा चुके थे। क्या ये तीनों दोस्त इस श्राप को तोड़ पाएंगे? साल बीतते गए। ओक आइलैंड पर समय जैसे थम सा गया था, लेकिन इंसानी जिज्ञासा और लालच की आग कभी बुझी नहीं। हर गुजरते साल के साथ खजाने की तलाश में जुटे लोगों की उम्मीदें और बेचैनी दोनों बढ़ती गईं। मौसम बदलते रहे, लेकिन इस रहस्यमयी द्वीप की मिट्टी में छुपे खजाने का रहस्य जस का तस बना रहा। एक के बाद एक 6 लोग अपनी जान गंवा बैठे ओक आइलैंड के रहस्य को सुलझाने की कोशिश में। ये लोग अलग अलग समय, अलग अलग जगहों से आए थे, लेकिन उनकी किस्मत एक जैसी थी। इस द्वीप की रहस्यमयी ताकतों के आगे वे सब हार गए। कुछ ने अपने परिवार, कुछ ने अपनी जवानी और कुछ ने अपनी जान तक दांव पर लगा दी। कहते हैं 1861 में एक आदमी की मौत भाप से चलने वाले पंप के फटने से हुई। उस दिन की चीखें आज भी ओक आइलैंड की हवाओं में गूंजती हैं। उस पंप को चलाने वाले मजदूरों को शायद अंदाजा भी नहीं था कि उनकी मेहनत और हिम्मत का अंत इतना भयानक होगा। मशीन की एक छोटी सी गलती और सब कुछ पल भर में खत्म हो गया। यह पंप मनी पिट से पानी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। हर बार जब पानी भर जाता, मजदूरों की मेहनत पर पानी फिर जाता, लेकिन फिर भी वे हार मानने को तैयार नहीं थे। हर बार नई उम्मीद, नई तकनीक, लेकिन नतीजा वही, असफलता और कभी कभी मौत। 1897 में एक और हादसा। उस दिन भी उम्मीदें थीं, लेकिन किस्मत ने फिर से धोखा दे दिया। हादसे के बाद वहां सन्नाटा छा गया और हर कोई सोचने लगा, क्या ये जगह वाकई खतरनाक है या फिर कोई अदृश्य ताकत है जो खजाने की हिफाजत कर रही है? इस बार एक मजदूर की जान चली गई जब उसे ऊपर खींच रही रस्सी अचानक टूट गई। उस पल की चीख, गिरते हुए आदमी की बेबसी और बाकी मजदूरों की आंखों में डर, ये सब कुछ आज भी उस जगह की मिट्टी में दर्ज है। हर हादसे के बाद वहां काम करने वालों के दिलों में डर और जिज्ञासा दोनों बढ़ जाते थे। क्या ये वाकई हादसे थे या फिर कोई और वजह थी जो इन लोगों को बार बार मौत के मुंह में धकेल रही थी? कुछ लोग कहते हैं कि यह सब महज संयोग था, लेकिन कईयों का मानना है कि ओक आइलैंड पर कोई रहस्यमयी ताकत काम कर रही है, या ओक आइलैंड का श्राप अपना काम कर रहा था। क्या यह जगह सच में शापित है या फिर इंसानी लालच और जिज्ञासा की कीमत इतनी ही भारी होती है? ओक आइलैंड की रातें आज भी रहस्य और डर से भरी रहती हैं और हर नई सुबह एक नए सवाल के साथ आती है, क्या अगला शिकार कौन होगा? समय बदला, तकनीक बदली। 1960 के दशक में 2 भाइयों ने ओक आइलैंड की चुनौती को स्वीकार किया, रिक और मार्टी लैगिना। नए जमाने के उपकरणों के साथ उन्होंने मनी पिट की खोज शुरू की। मेटल डिटेक्टर, ड्रिलिंग मशीन और यहां तक कि एक रिमोट नियंत्रित पनडुब्बी भी। क्या लैगिना भाई श्राप को मात दे पाएंगे? क्या वे सदियों पुराने रहस्य से पर्दा उठा पाएंगे? लैगिना भाइयों ने विज्ञान और तकनीक का सहारा लिया ओक आइलैंड के रहस्यों को उजागर करने के लिए। उन्होंने जमीन के नीचे रडार से स्कैन किया, खुदाई की और प्राचीन कलाकृतियों की तलाश की। उन्हें कुछ सिक्के, लकड़ी के टुकड़े और धातु के कुछ टुकड़े मिले, लेकिन हर खोज के साथ नए सवाल खड़े होते गए। क्या ये चीजें वाकई खजाने का हिस्सा हैं या ये सिर्फ हमें गुमराह करने के लिए छोड़ी गई हैं?
कौन थे जिन्होंने यह मनी पिट बनाया था और क्यों? कुछ कहते हैं यह खजाना कैप्टन किड का है, जो 17वीं सदी का एक कुख्यात समुद्री डाकू था। दूसरी थ्योरी के मुताबिक यह खजाना शूरवीरों टेम्पलर का है, जो एक गुप्त ईसाई सैन्य संगठन था। क्या ये कहानियां सच हैं या ये सिर्फ किंवदंतियां हैं जो सदियों से चली आ रही हैं? क्या ओक आइलैंड का श्राप सचमुच में है या यह सिर्फ लोगों का वहम है? हो सकता है कि खतरा असली हो, लेकिन यह भी हो सकता है कि यह सिर्फ इस द्वीप की प्रकृति का हिस्सा हो। शायद असली खजाना तो रोमांच है, खोज की प्यास है, जो लोगों को बार बार ओक आइलैंड की ओर खींचती है। 200 साल से भी ज्यादा समय हो गया है, 6 जाने जा चुकी है, अनगिनत सपने चूर चूर हो चुके हैं। क्या ओक आइलैंड का रहस्य कभी सुलझेगा? क्या खजाना कभी मिलेगा, या यह द्वीप हमेशा अपने सीने में छिपे राज के साथ एक पहेली बना रहेगा? आप क्या सोचते हैं?